कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अखिलेश यादव बोले, अब किसी का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपना बड़ा फैसला सुनाया, उसने बीजेपी को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह कहा जा सकता है कि अब आसानी से किसी का घर नहीं टूटेगा। जिस तरह से पहले होता था कि कोई आरोपी ही है, वो दोषी भी नहीं है, लेकिन उसके घर बुलडोजर चल जाता था, जिसका सियासी दलों से लेकर आम जनता ने विरोध भी किया। कई याचिकाएं दायर की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं, दोषी होना घर तोड़ने का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और न ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उसने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है, जो व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई है तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें हर्जाना देना होगा। गलत तरीके से घर गिराने पर मुआवजा दिया जाए। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे कम फैसले होते हैं जिसमें सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर न सिर्फ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, बल्कि दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने को कहा है, जिन्होंने निर्दोष लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया है। जो घर तोड़ना चाहते हैं, उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? आज के बाद उनका बुलडोजर खड़ा हो जाएगा और किसी का घर नहीं तोड़ेगा। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। जो घर तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने
सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंध करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त हो जाएगा।